गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। सो आई होप दोस्तों आप लोग सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो मेरे दोस्त ने जीएसएससी के लिए फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ दोस्तों। सो जिन्होंने 2 फॉर्म जीएसएससी के निकले थे, पंचायत जो सेक्रेटरीट है और सेकंड जो आमीन है उसके लिए। सो फर्स्ट जो है पंचायत सेक्रेटरीट, उसके लिए डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आई होप आप लोगों को पता होगा। जो डेट डिक्लेयर हुआ है वो 14/10/2017 होगा और 15/10/2017 को आपका एग्जाम होगा। इस 2 दिन में से किसी एक दिन आपका एग्जाम होगा, ये डिक्लेयर किया गया है। और बताया गया है अब द नंबर ऑफ द कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो 2 दिन एग्जाम किया जाएगा, पर नंबर ऑफ द कैंडिडेट तो ज़्यादा हो नहीं है, इसलिए आप लोग फिक्स मान लीजिए कि 2 दिन एग्जाम होंगे। 14/10/2017 और 15/10/2017 को आप लोगों का एग्जाम होगा। इसमें एक और बात कही गई है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 दिन तो होंगे, 2 दिन में तो पेपर सेम नहीं होगा। जो पेपर 14/10/2017 को होगा वो पेपर 15/10/2017 को होगा नहीं। 2 दिन डिफरेंट पेपर आएंगे। तो सपोज कीजिए मेरा पेपर टफ आ गया, किसी का पेपर इजी आ गया, तो फिर तो जिसने 14 तारीख को सपोज कीजिए किसी का पेपर टफ आया और 15 तारीख को इजी आ गया, तो 14 वाले कहेंगे कि सर तो इसके साथ क्या हो गया कि डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, मेरा वो क्वेश्चन आता तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता। इसके लिए जो रूल निकाला गया है उसके लिए क्या किया गया है कि 14/10 और 15/10 में जो क्वेश्चन टफ आएंगे जिस सेशन में, उसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेशन में टफ आता है क्वेश्चन तो उसके मार्क्स के अनुसार से ओवरऑल मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। मतलब अगर लगता है कि इसके टफ आ गया, सपोज के 15 को टफ आ गया, 14 को इजी आ गया, तो 14 वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब या तो +1 मार्क्स सबको ऐड कर दिए जाएंगे, +2 मार्क्स सबको ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब डिफिकल्टीज के अनुसार से, ठीक है। ये 14 वाले के मार्क्स ऐड करके दोनों को इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाएगी। और इसका जो फॉर्मूला होगा नॉर्मलाइजेशन का वो बाद में रिलीज किया जाएगा, पर अभी तक जो माना गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे की जाएगी कि जिसे टफ आएगा उसके रिवर्स में जिसकी इजी आएंगे, ठीक है, तो टफ वाले को एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हूँ, ठीक है। आज मैं ये सेशन जो शुरू कर रहा हूँ वो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया या पूछा कि सर जो एग्जाम होंगे उसमें टाइपिंग टेस्ट के बारे में और टाइपिंग के ये जो हिंदी टंकन संबंधी ज्ञान है, ठीक है, और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है, इनमें बहुत सारे मेरे दोस्तों को कंफ्यूजन है। सो आज का मेरा सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पढ़ना है, किस तरह से मार्क्स आएंगे, क्या क्या पूछेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले जो रिटन टेस्ट है उसके बारे में। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें पेपर 3 जो होगा, आप लोगों को तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि अब कोई जो होगा प्री टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आप लोगों को मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है। सो कोई भी आप लोग एप्टीट्यूड या कोई भी रीजनिंग इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जो मेंस का जो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यही फाइनल जो माना जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो पेपर 1, पेपर 2 तो आप लोगों को पता है कि पेपर 2 में ऑप्शनल है, पेपर 1 सबका सेम है। पेपर 3 में ये जो पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान एवं कंप्यूटर आधारित टंकन संबंधी 50 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के ज्ञान में जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर से डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कंप्यूटर का रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्वेंशन जैसे हुआ है, या कंप्यूटर का हार्डवेयर संबंधी ज्ञान, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर संबंधी ज्ञान, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कब इन्वेंशन हुआ, फर्स्ट कंप्यूटर कब रिलीज हुआ, डिफरेंट क्वेश्चन जो है, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो जो है वो डाल चुका हूं। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डाल चुका हूं। सेकंड जो है ये हिंदी टंकन संबंधी ज्ञान, इसके बारे में दोस्तों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये टंकन संबंधी ज्ञान में कोई क्या पूछे जाएंगे। इसमें जो पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें डिफरेंट जो कीबोर्ड होते हैं, डिफरेंट मतलब इसमें मेनली जो पूछे जाएंगे वो जो आपका टेस्ट होगा वो जो होगा वो MS ऑफिस के वर्ड में होगा टेस्ट। और वर्ड में जो फॉन्ट होता है कुर्ती देव, ठीक है, हिंदी का जो फॉन्ट होता है कुर्ती देव, उसमें आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। सो आप लोगों को इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिफरेंट फॉन्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, कुर्ती देव क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, और MS ऑफिस के 2007 से ऊपर का वर्जन ही अलाउड होगा, उसके ऊपर के वर्जन से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। सो इसमें पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कीबोर्ड्स के
रूल क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैसे टाइप करने होते हैं, डिफरेंट वावल कैसे करने होते हैं, मात्रा कैसी लगानी होती है, ठीक है, अनुस्वार कैसे लगाना होता है, विसर्जन कैसे लगाना होता है, और डिफरेंट जो कीबोर्ड के टाइप्स है, हिंदी कीबोर्ड्स के टाइपिंग है, जैसे रेमिंगटन के कीबोर्ड्स टाइपिंग जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे गेल कीबोर्ड टाइपिंग है, सीबीआई टाइपिंग है, इस टाइप्स के टाइपिंग है। चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कीबोर्ड्स के टाइप कितने होते हैं, और हिंदी टाइपिंग्स के जो इंपॉर्टेंट्स एक नोट्स टाइप का मैं जल्दी एक अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कीबोर्ड्स के टाइपिंग। ये दोस्तों जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये रेमिंगटन गेल के कीबोर्ड टाइपिंग है। तो पूछा जा सकता है कि रेमिंगटन कीबोर्ड गेल टाइपिंग क्या होता है, इसमें कैसे प्रेस किया जाता है, इसके कीबोर्ड्स रूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखिए कीबोर्ड्स रूल डिफरेंट है, स्पेशल कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारे मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। और ये सीबीआई टाइपिंग और एक जो होता है हिंदी रेमिंगटन सीबीआई टाइपिंग, इसमें क्या क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो एमएस वर्ड से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशन से पूछे जाएंगे, हार्डवेयर से पूछे जाएंगे, इनपुट आउटपुट से पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन से नॉर्मली पूछे जाएंगे। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए। हाँ तो दोस्तों रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई रिटन एग्जाम की, ये सारे रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिर मेंस के लिए बुलाया जाए, सॉरी जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसको फिर बुलाया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए, जो बताया गया है। तो कंप्यूटर टेस्ट के लिए जो बुलाया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ जितने वैकेंसी है उसके 2.5 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 2.5 टाइम्स आप लोग मान लीजिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जितने 2 से 2.5 जो है 2.5, ठीक है, 2 से 2.5 टाइम्स जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस टेस्ट के लिए, कंप्यूटर टेस्ट के लिए जो होगा। उसमें दो तरह के टेस्ट होंगे, एक पंचायत जो सचिव है, ठीक है, पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है, एक मिनट में ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो लिपिक समारोह है उसके लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो जो इसका रूल ये होगा, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट, ये सारे टाइपिंग रूल है, मैं डिटेल में इसका डिस्कस करूंगा। और ये पंचायत सचिव के लिए भी जो होगा वो कंप्यूटर चालक, और ये मैं आज आप लोगों को डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ कि पंचायत सचिव के लिए जो कंप्यूटर योग्यता और चालक का परीक्षा होगा वो कैसे होगा। एक्सेप्ट पंचायत सचिव, बाकी सबकी टाइपिंग टेस्ट होंगे, ठीक है। और पंचायत सचिव में जो होगा कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, खास इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जो है ये लिपिक समारोह हो, ठीक है, चाहे लिपिक कोषागार की हो, चाहे ये खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण की हो, चाहे वाणिज्य कर वाले हो, चाहे आसुलिक, सबका देखिए ये टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट का डिटेल में एक ट्यूटोरियल आप लोगों को बना के बता दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल जानकारी देनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ जो बात लिख रखा है 2% एरर, तो एरर कैसे काउंटिंग किया जाएगा, कैसे आप लोगों को बताना है, कैसे वर्ड्स जो होंगे किस टाइप के टाइपिंग होंगे, किस फॉन्ट्स के ऊपर टाइपिंग होगा, कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ वो पंचायत सचिव के जो है ये जो लिख रखा है कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षा, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा पंचायत सचिव का जो एग्जाम होगा उसके बाद जो रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे उसके 2 से 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा के लिए पंचायत सचिव के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी जो एग्जाम नहीं होगा, जो टाइपिंग की एग्जाम नहीं होगा। सो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा तो सर हम लोग के लिए कौन सा एग्जाम होगा, इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, ध्यान से थोड़ी सुनिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पंचायत सचिव की जो है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी के लिए तो टाइपिंग टेस्ट होगा। सो बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि सर बहुत सारे मेरे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि सर पंचायत के लिए तो टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए जैसे मैंने बताया, उनका जो एग्जाम होगा, जो रिटन क्वालिफाई करेंगे उसके 2.5 टाइम्स बुलाने के बाद उनकी जो एग्जाम होंगे उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनको क्या क्या जानना जरूरी होगा, क्या क्या उसको जानना है, मैं थोड़ी डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो है 3 पार्ट्स में उनका डिवाइड किया जाएगा। आपका जो नॉलेज है वो 4 पार्ट्स में होना चाहिए। एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, एमएस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, एमएस पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, एमएस पावर पॉइंट का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है, और ईमेल का नॉलेज होना चाहिए। ये 4 सेक्शन में जो है इस एग्जाम को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से दोस्तों सुनते जाइए। टोटल 4 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा एमएस वर्ड, सेकंड सेक्शन एमएस एक्सेल, थर्ड सेक्शन एमएस पावर पॉइंट और फोर्थ सेक्शन होगा ईमेल का। अब मैं डिटेल आप लोगों को बताते जा रहा हूँ क्या क्या होगा।
फर्स्ट सेक्शन की बात करें, एमएस वर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमएस वर्ड सेक्शन की बात करते हैं। इसमें जो आएगा आप लोगों को पैराग्राफ लिखने दिया जाएगा, ठीक है। वो पैराग्राफ कैसे लिखने दिया जाएगा, वो पैराग्राफ जो होगा, फॉन्ट जो होगा उसका हिंदी का कुर्ती देव, ठीक है। आप लोग गूगल पे जाइएगा, फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, कुर्ती देव, ठीक है। हिंदी के कुर्ती देव जो फॉन्ट है उसके ऊपर आप लोग को टाइपिंग करना होगा, ठीक है। वो जो टोटल टाइपिंग 250 वर्ड्स के जो होंगे आप लोगों को टाइपिंग करना होगा 250 वर्ड्स के, और वो कुछ लिमिटेड टाइमिंग भी रहेगी, उस टाइम पे करना होगा। ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स और अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। ये मान लीजिए आप लोगों को टाइपिंग करना होगा, हिंदी टाइपिंग करना होगा कुर्ती देव के ऊपर फॉन्ट। और जो फॉन्ट आप लोग, अगर आप लोग इंस्टॉल्ड है एमएस ऑफिस, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका एमएस ऑफिस हमेशा 2007 के ऊपर का होना चाहिए। 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है। 2007 के ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। मतलब 2003 नहीं चलेगा, उससे नीचे का 98 ये सब नहीं चलेगा। 2007 के ऊपर का वर्जन होना चाहिए आप लोगों के एमएस ऑफिस का। सो एमएस वर्ड में फर्स्ट जो था एमएस वर्ड में आप लोगों को जो है कुर्ती देव फॉन्ट्स के ऊपर एक पैसेज टाइप करना होगा। उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी होता है। एक्यूरेसी क्या होता है क्या नहीं, वो डिटेल बाद में मैं बता दूंगा। सेकेंड जो थिंग है वो एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में क्या करना होगा, एमएस एक्सेल में आप लोगों को जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल पता है आप लोगों को, सेल में रो और कॉलम, ठीक है, में आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि डिफरेंट डाटा एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। थिंग्स क्या क्या जानना जरूरी है, डाटा एंट्री आप लोगों को कैसे करना है, प्लस ठीक है एडिशन कैसे करना है ये जानना जरूरी है, ठीक है। प्लस सब्सट्रैक्शन कैसे करना है ये जानना जरूरी है, ठीक है। प्लस डिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मतलब बेसिक थिंग। प्लस इसके सिवा क्या जानना जरूरी है आप लोगों को, आप लोग एवरेज कैसे निकालना है, ठीक है, वो भी एमएस एक्सेल में एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या पता लगाना जरूरी है, एवरेज के साथ साथ रो कॉलम क्या होता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, और एवरेज और परसेंटेज थिंग्स जो है आप लोगों को जानना जरूरी है। ये सेकंड थिंग हो गया एमएस एक्सेल। फर्स्ट हो गया एमएस वर्ड, सेकंड हो गया एमएस एक्सेल। जो फर्स्ट होंगे एमएस वर्ड जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, पूछे जाएंगे। सेकंड एमएस एक्सेल भी आप लोगों के 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड सेक्शन की बात करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या करना है आप लोगों को, पावर पॉइंट में आप लोगों को कोई भी दे दिया जाएगा मैटर, उस मैटर के ऊपर आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। आप लोगों को 2007 से ऊपर के जो है वर्जन, उसमें आप लोगों को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है। कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा उसको प्रेजेंटेशन देना होगा। उसमें हो सकता है आप लोगों को पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पूछा जाएगा, कोई डायलॉग इंसर्ट करने के लिए पूछा जाएगा, न्यू फॉन्ट्स इंसर्ट करने के लिए पूछा जाएगा, और डिफरेंट जो होते हैं पावर पॉइंट के। इसके लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल आप लोगों को डाल दूंगा दोस्तों। ये तो मतलब आगे पहले मैं रिटर्न की सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा डिफरेंट। आप लोगों को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मैं स्पेशली ये जो सेशन शुरू किया हूँ ये उनके लिए शुरू किया हूँ कि जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। इसको इसलिए बनाने से मेरे को पर्सनली कोई प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, पर मैं उन सारे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। जो एफर्ट कर सकते हैं उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जाके कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेके ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। पर जिन्हें नहीं एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा, आप लोग मेरे को विश्वास कीजिए, मेरे को ट्रस्ट कीजिए, मेरे से जुड़े रहिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हो गया सेकेंड थिंग, ठीक है। पावर पॉइंट में ये भी क्या होगा, 25 मार्क्स के आएंगे। इसमें आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना होगा और पावर पॉइंट से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को जानना होगा। थर्ड जो थिंग है वो है ईमेल। अब आप लोगों को होगा कि फोर्थ थिंग जो है वो है ईमेल। सर ईमेल में क्या पूछा जाएगा, तो मैं बता दूं ये जो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो इसका जजमेंट कैसे होगा, ये भी तो बात है, इसका जजमेंट कैसा होगा। सो आप लोगों को क्या करना होगा, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी, ये सारी चीज़ करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सबके होंगे। आप लोग सॉल्व कर लिए, आप लोग कंप्यूटर पे रेडी कर लिए, मतलब एमएस वर्ड पे आप लोगों ने टाइप कर दिया,
ठीक है। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन की जो आप लोगों को डाटा दिया गया वो आपने कर लिया, एक प्रेजेंटेशन बना लिया। उसके बाद क्या करना होगा, इन सब चीज़ों को आप लोगों को एक ईमेल आईडी दिया जाएगा, ठीक है, कि ईमेल आईडी आप लोगों को अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे फिलअप किया है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ईमेल आईडी आप लोगों को दिया जाएगा, उस ईमेल आईडी पे आप लोगों को सारी ये सब असाइनमेंट जो है वो अटैच करना है और सेंड कर देनी है, ठीक है। तो इसके लिए बार बार ध्यान रखिए, आप लोग का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के पासवर्ड आप लोग जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास, और अपना ईमेल आईडी होना चाहिए आप लोगों को। वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है आप लोगों का, वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप के टाइम फिल किया था, आप लोगों का नीचे कॉलम आया था कि ईमेल आईडी आप लोगों का, ठीक है, वो ईमेल आईडी आप लोगों के पास होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए। आप लोगों को वही ओपन करना है उस वक्त, और उसी से आप लोगों को ये सारे असाइनमेंट अटैच करने हैं और सेंड कर देना है। एक ईमेल आईडी होगा, ठीक है, उस पर सेंड कर देना है। वहाँ पे उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, आप लोग कितना करेक्ट है उसके अनुसार से मार्क्स एडिस होगा। और ये जो मार्क्स होंगे ये सारे क्वालिफाइंग होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई, और ये कितने मार्क्स लाने हैं आप लोगों को, ये जो टोटल होंगे 25 मार्क्स के, ये 25 के, ये 25 के, ये 25 के, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 100 में 40 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। 40 मार्क्स जो नहीं लाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जो मार्क्स होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। मेनली जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो आप लोगों के जो एग्जाम होंगे, जैसे मेंस के जो एग्जाम होंगे उसके ऊपर तैयार होगा। और आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है बहुत सारे दोस्तों को, मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर सपोज कीजिए किसी का रिटर्न में जो है मार्क्स 350 है और 3 बच्चों का 350 है, और ये तो क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा, तो सर प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा, मतलब किसे चूज किया जाएगा, मतलब किसे जो है लिया जाएगा। तो मैं बता दूं, अगर सबका मार्क्स 3% का 4-5 कितना भी हो सकता है, अगर सपोज कीजिए 3% का मार्क्स किसी का ए नाम हो, ठीक है, किसी का बी नाम हो, किसी का सी नाम हो, तो 3% का मार्क्स सपोज कीजिए सेम है ए बी सी का। सो फर्स्ट में जो प्रेफरेंस दिया जाएगा तीनों में से ए बी सी में, अगर सबका सबसे ज़्यादा किसी का एज होगा उसको मिलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एज जिसका होगा उसको मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अगर फिर से दिमाग में आएगा, सपोज कीजिए सर कि ए और बी का दोनों का एज, ए और सी का सपोज कीजिए दोनों का एज सेम है, दोनों का एज सपोज कीजिए 25 साल हो गया, 25 साल 4 महीने दोनों का एज है, सेम है, तो क्या होगा सर, इस कंडीशन पे जो अल्फाबेट होंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट, अगर किसी का नाम ए से शुरू है, किसी का नाम सी से शुरू है, दोनों के एज सेम है, तो प्रेफरेंस ए को दिया जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड्स के अनुसार से प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है जो हार्डवेयर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। हार्डवेयर इन द सेंस के कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट, सीपीयू क्या होते हैं, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब जानकारी भी होनी जरूरी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और मैं जानकारी, इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, ये जो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, ये जो होगा वो हिंदी में होगा, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, अगर किसी के पास मतलब एक्स्ट्रा टैलेंट, मतलब इंग्लिश की टाइपिंग की अच्छी नॉलेज हो, या किसी के पास प्लस स्टेनोग्राफर की नॉलेज हो, तो उसको क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। इंग्लिश टाइपिंग और स्टेनोग्राफर क्वालिफाई करने के लिए तो आप लोगों को जरूरी है कि ये हिंदी की नॉलेज होनी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर किसी के पास इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है और स्टेनोग्राफर का नॉलेज है, दोस्तों आई होप पंचायत सचिव से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो भी है टाइपिंग से रिलेटेड उसका मैं नया ट्यूटोरियल जल्दी ही अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और बाकी जैसे मैंने बताया कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पावर पॉइंट हो, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, ईमेल हो, कैसे सेंड करना है, जिनको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं हर एक का बारीकी से एक एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा। आप लोगों को कोई कोचिंग सेंटर में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो एफर्ट कर सकते हैं वो जरूर जाइए और लीजिए। इसलिए दोस्तों जिन एफर्ट नहीं कर सकते हैं उसको मैं पूरा गाइड करूंगा जितना मेरे तरफ से हो सके। तो दोस्तों जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। और एक मैं चीज दिल से बता रहा हूं दोस्तों, जब आप लोगों के लाइक आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं और आप लोग मुझे मेल करते हैं कि सर मुझे ये वीडियो पसंद आया, तो दिल से और ज़्यादा मुझे मेहनत करने की इच्छा होती है। ठीक है, एक कमेंट्स, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और नए वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद।